जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सभी को राम राम। आज फिर एक कहानी आपके बीच में लेके आई हूँ। और मैं जो कहानी सुनाती हूँ वो हमेशा अमीर और गरीब की कहानी सुनाती हूँ। ऐसे ही एक नगर में गरीब आदमी रहता था जिसका कच्चा मकान था और एक उसका बेटा था। बेटे का नाम था पिंकी और बाप का नाम था धर्मो। तो उसका एक ही बेटा था, माँ का नाम था शकुंतला। तो वो बेटे को पढ़ाना चाहता था कि मैं मेरे बेटा को अच्छी शिक्षा दूँ, क्योंकि उसका ज़मीन 2-2.5 बीघा ज़मीन थी और ज़मीन भी इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। बारिश हो जाती थी तो खेती हो जाती थी, बारिश नहीं होती थी तो खेती नहीं होती थी। तो इसी वजह से वो था कि भाई मैं मतलब जो है मज़दूरी करता हूँ दूसरे लोगों का, तो मेरे बेटा को मज़दूरी ना करनी पड़े, मेरा बेटा पढ़े लिख के नौकरी करे। तो उसने अपनी ज़मीन, धर्मान अपनी ज़मीन 2 बीघा ज़मीन बेच दी और बेटे को शहर में पढ़ाई के लिए पिंकी को भेज दिया। अब भाई तू शहर में पढ़ाई कर। पर धर्मान जिस समय ज़मीन बेची और जिस समय रजिस्ट्री हुई तो साइन करे तो उसके हाथ काँप आए कि ये ज़मीन मेरे पिताजी की ज़मीन थी, मेरे पिताजी की ज़मीन थी, हमारे पुरखों की ज़मीन थी, और आज मैं इसको धरती माता को बेच रहा हूँ। और सिर्फ मैं मेरे बेटे की खुशी के लिए बेच रहा हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने और उसको किसी की नौकरी ज़मींदार की ना करनी पड़े। तो उसका बेटा शहर में जाता है, हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में एक छोटा सा उसको कमरा मिल जाता है, पर वो छोटे से कमरे में भी अपना गुजारा कर लेता है। और वो पढ़ता भी है और पेपर भी देता है। तो रेलवे के लिए भी भरता है, टीचर के लिए भी भरता है, पटवारी के लिए भी भरता है और नौकरियों के लिए भी भरता है। पर सभी में वो 2-4 अंकों से फेल हो जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। ऐसे करते करते उसको 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं तो उसका पिताजी एक दिन उसको फ़ोन करता है। उसका पिताजी का बहुत मन दुखी होता है, पर बेटे को वो जाहिर नहीं करता है, बस इतना ही कहता है, बेटा बस बहुत हो गया है, अब मैं खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। तो ये बात सुन के बेटे को भी बड़ा अफसोस होता है और बड़ा मन में दुख होता है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे क्या करूँ। और खर्चा नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ रह के अपनी तैयारी भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए गांव में जाना ही उचित है। तो पिंकी वापसी बाप की बात सुन के वापसी गांव में आ जाता है। गांव में आता है तो वो बड़ा उदास रहता है, और उदास इसलिए रहता है कि मैं किसी का नौकरी करने जाऊंगा तो लोग वाग कहेंगे बड़ा पढ़ने गया था, पढ़ लिख के आ गया, क्या करे है ये, पढ़ लिख के फिर वही ज़मींदारा करना पड़ रहा है, तो ये क्या करे है। तो उसके मन में यही बात मन में बैठी हुई थी। माँ बाप भी ये सोचते थे भाई बेटा नौकरी नहीं लगा आ गया तो गांव वाले भी ये कहेंगे भाई ज़मीन भी बेच दी और फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी नौकरी नहीं लगी। पर उसकी माँ जो शकुंतला है हमेशा धर्मा को साथ देती है, कहती है नहीं हमारा बेटा कभी न कभी कामयाब होगा, ऐसी बात नहीं है, आप धैर्य रखें। पर माँ बाप सो जाते हैं तो पिंकी जैसे ही सोता है तो ऊपर तारों की तरफ देखता है और भगवान से बात करता है, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है
ये भगवान मेरे माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कराया, आपने उनकी भी लिहाज नहीं रखी, और मैंने पढ़ाई करी आपने मेरी भी लिहाज नहीं रखी। भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारी ज़मीन थी वो भी बिक गई और मुझे सफलता नहीं मिल रही है, 1-2 नंबर से मैं रह जाता हूँ, ऐसा मेरे में क्या मतलब जो है कमियां रह रही हैं जो मैं इसको सफलता नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान आप मेरी मदद करें। ये सोचता रहता है। एक दिन वो जल्दी उठ कर न खेतों की तरफ जाता है, तो ठंड का समय रहता है, ओस पड़ी हुई होती है, पर वो घूमता घूमता आगे चल जाता है, तो आगे एक बड़ का पेड़ आता है। बड़ के पेड़ के नीचे एक साधु रहता है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहनी और साधु बैठे हुए हैं। तो वो जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो साधु उसके पास आता है, बोलिए बच्चा। बोले महाराज कुछ भी नहीं, यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे मन को बड़ा सुकून मिला है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो बड़ा सुकून मिला है। बोले चलो बच्चे बैठो। तो और क्या कर रहे हो आप? तो उसने कही महाराज कुछ नहीं कर रहा मैं। बोले ऐसे ऐसे मैंने पेपर दिए पर मैं उनमें कामयाब नहीं होया हूँ और मन बड़ा दुखी है। तो महाराज कहता है कि बेटा कामयाब खुद को होना पड़ता है, दूसरा कोई कामयाब नहीं करता है, कामयाबी खुद ने हासिल करनी पड़ती है। तो कामयाबी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर तुम कामयाबी ढूंढो, तुम्हारे अंदर कामयाबी है। वो बात साधु की नहीं मानता है, समझ में नहीं आती है, तो फिर वो उठ के चल देते हैं। तो वो सोचता है भाई क्या महाराज ने ऐसे मुझे कहा, कामयाबी मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर कामयाबी होती तो मैं कैसे फेल होता, तो मैं फेल हो गया। तो माँ बाप के साथ भी वो खेत में नहीं जाता है, हाथ नहीं बटवाता है, चुपचाप पड़ा रहता है। माँ उसकी कहती रोटी खा लो, तो वो मना कर देता है, नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ भी दुखी होती है। फिर बाद के मैं दूसरे दिन फिर वो साधु के पास जाता है, तो कहता है कि महाराज आपने कही थी कि मेरे अंदर कामयाबी है, तो उसका मतलब मैं नहीं समझा, वो मुझे बताएं। तो एक महाराज धरती में लकीड़ा लेके लंबी लीख निकाल देता है कि ये लंबा सफ़र है आपका, तो ये लंबा सफ़र तय आपने करना है और कोई तय नहीं करेगा। ये रोड है, इस रोड के ऊपर कर आपने जाना है, इसका सफ़र तय तुमने करना है, कैसे करना है ये तुम जानो। फिर वो आ जाता है, जैसे ही घर में बढ़ता है तो उसका बाप कहता है भाई बच्चा भी जवान हो गया है, कहीं नौकरी भी नहीं लगी है, हमारी भी अब हिम्मत नहीं रही है, हमारी भी हिम्मत टूटती आ रही है। उसकी माँ कहती भाई बच्चे का आगे आप कुछ भी मत बोलें, बच्चा भी बहुत दुखी है मन में, तो इसके आगे ऐसी बात मत बोलना। बच्चा वो बात बाहर खड़ा ये बात सुनता है और आके फिर वही खाट पा के सो जाता है। फिर वो रात को फिर तारा गिनता है, फिर भगवान से बातें करता है, पर उसके कोई बात समझ में नहीं आती है। फिर तीसरे दिन फिर महाराज कहीं चले जाता है, वहीं बड़ के पेड़ के नीचे बैठता है, कहता है महाराज रास्ता तो मैंने देख लिया कि रास्ता है, पर ये रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, इस रास्ते को मैं पार कैसे करूँगा, मैं नौकरी कैसे लग पाऊँगा, ये इसका रास्ता मुझे बताएं। तो महाराज कहता है कि हर चीज़ यही नहीं है कि जो तुम मांगो वो मिल जाए, हर चीज़ जो तुम मांगोगा वो नहीं मिल सकती, और ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी करें और भी काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप शहर जाके पढ़ सकते हो, आप गांव में भी पढ़ सकते हो। अपना माँ बाप का हाथ बटाएं, गांव में नौकरी ढूंढें, और काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप ये सोचते हो कि गांव वाले क्या कहेंगे, बेटा इस पृथ्वी पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, अब कोई किसी को कहे नहीं, सब देखते हैं, ये दुनिया है देखती रहती है,
कोई कुछ भी नहीं कहता है। और दुनिया है ये ताना मारती है, अमीर हो जाओगे तो भी ताना मारेगी, गरीब रहोगे तो भी ताना मारेगी। तो इसलिए आपका कर्तव्य है इस लंबे रोड पे मोड़ बनाने आपके हाथ बात है। इसमें कट बनाओगे आप बनाओगे और कोई नहीं बनाएगा। उसके बाद समझ में आती है तो वो फिर वापसी महाराज का बड़ा अच्छा मन खुश लेकर वापसी हो लेता है। सुबेरे उठता है, अपना बाप की धोती कुर्ता पहनता है और चल देता है। पहले तो वो पूछता है लोगों से, भाई कोई काम हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ, पर उसको कोई काम नहीं मिलता है। फिर एक जमींदार बैलगाड़ी लिए खड़ा रहता है और उसकी बोरियां कोई रखने वाला नहीं है, तो वो उससे पूछता है कोई काम हो तो बताओ। बोले भाई काम है, आपको मैं मजदूरी दूंगा और ये बोरियां उठा के बैलगाड़ी में रख दो। तो वो बेचारा सारी बोरियां बैलगाड़ी में उठा के रखता है, पसीनों से लथपथ हो जाता है। सेठ उसको 50 का नोट देता है उसकी मजदूरी का, ये लो। वो 50 रुपये ले जाके अपने बाप को देता है। बाप से कहता है, लो पिताजी, मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई आज के 50 रुपये। तो वो कहता है कहाँ से लेके आई? बोले ऐसे ऐसे मैं गया था और मैंने बैलगाड़ी में बोरियां रखी और उसकी मजदूरी मुझे मिली है। तो सारा परिवार तीनों जना एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं आज का भोजन सबसे स्वादिष्ट भोजन है, इस भोजन में स्वाद ही और है, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी के इसमें पैसा लगे हैं, तो आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे दिन वो फिर निकलता है, फिर वो दिहाड़ी लेके आता है, तो ऐसे कर 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 वो दिहाड़ियाँ लेने लग जाता है और अपना पेपर भी देता है। पेपर देता है, फिर वही 2-4 नंबर से फिर रह जाता है, पर उसके मन में अफसोस नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं लक्ष्य को पूरा करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। तो फिर वो बाद का मैं स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बहुत कम होती है, तो 2 बच्चे कहने लगे कि हमें जो है भैया आप शहर गए हो, पढ़ के आए हो, हमें आप पढ़ा दें। तो वो कहता है ठीक है भाई, पढ़ा दूँगा। तो वो अपने पिताजी से बात करता है कि ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं भाई पढ़ा दो, तो आप चाहो तो मैं पढ़ा दूँ, गांव में एक मकान किराए ले लेता हूँ। तो उसका बाप ने कही भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ने भी यस कर दिया। तो बोले इसके लिए मुझे टेबल कुर्सी लानी पड़ेंगी बच्चों के लिए। बोला ठीक है। तो उसकी माँ ने कुछ पैसा जोड़ रखे थे कि ये लो। तो उनको पैसा मिल गया, कुर्सी ले आया, मकान किराए ले लिया। तो मकान तो ऐसा ही था, बारिश में टपकता भी था, पर उसके लिए वो बहुत अच्छा मकान था। शुरू वाला दिन 3 बच्चे आए तो लोग बाग कहने लगे बाहर पढ़ आया, बन गया मास्टर, नौकरी कुछ मिली नहीं और जो है मास्टर बन गया, क्या पढ़ाएगा। फिर दूसरे दिन 5 बच्चे आए, फिर 8 बच्चे आए, फिर 10 बच्चे आए। तो ऐसे मतलब उसके बच्चे बढ़ते गए, उसके आमदनी होती गई। फिर बच्चों का पेपर होया तो रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आया। माँ बाप भी सारे खुश हुए, अब भी इसने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को पढ़ाया है। तो इसलिए जो है बहुत अच्छी इसने शिक्षा प्राप्त की है। उसी बीच में किसी मास्टर का पेपर आता है बीच में, तो वो मास्टर का पेपर देता है। मास्टर का पेपर देता है तो उसमें वो पास हो जाता है। पास हो जाता है तो कुदरती उसी गांव में उसको नौकरी मिल जाती है मास्टरी की। तो जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करता है तो सारे बच्चे भाग भाग आते हैं, भाई मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। तो वो मतलब जो है सबकी तरफ देखता है, उसने बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको सम्मानित करते हैं।
भाई ये बहुत होनहार लड़का है, मेहनत करी इसने, अपना लक्ष्य पूरा किया, टीचर लग गया, इसी गांव में लग के आया, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है। तो गांव वालों ने सब ने मिलकर स्कूल में उसका स्वागत किया। तो वहीं कहीं कुर्सियों पे वही सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा बैठे थे। तो उसने देख के वही कहानी अपनी स्टार्ट कर दी। बाबा की बात याद आई कि अपना हुनर अपने अंदर है और अपने आप में जगाओ, लक्ष्य पूरा करो, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। काबिलियत आपके मन में है, आपके दिल में है। ये बात मेरे को इस बाबा ने बताई और बाबा ने ये कही कि हिम्मत मत हारो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो काम करो, मेहनत से पीछे मत हटो, भगवान आपका साथ है, कामयाबी आपके पास है। तो कामयाबी को पहचानो और आगे बढ़ो। फिर उसने अपने माँ बापों के लिए एक पक्का महल बनाया बढ़िया। कच्चे से माँ बाप पक्के महल में आए, माँ बापों की उसने खूब सेवा करी और महाराज का कहना मान के चला। तो इसलिए भाई जो भी बच्चे इस मेरी कहानी को सुने, मन लगा कि पढ़ें। कभी ये मत सोचो अब के कामयाबी नहीं मिली, आगे नहीं मिलेगी। मन लगा कि लगे रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। और घर का काम करने में, मजदूरी करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। हमेशा आदमी ने मेहनत की कमाई खानी चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।